नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती न्यूज़ गुरु पे। तो साथियों, आज की कुछ महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट आपके समक्ष लेकर आई हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करेंगे आईटीआई की। तो आईटीआई में स्पॉट राउंड के बाद भी खाली रहेगी 3000 सीटें। तो कौन कौन सी खाली रही हैं और क्या क्या प्रोसेस है पूरा बताऊँगी। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी संस्थानों में जो है वो संस्थानों के स्तर पर स्पॉट काउंसलिंग राउंड का आयोजन करवाने के बावजूद भी सरकारी व निजी आईटीआई में विभिन्न ट्रेड में जो है वो लगभग 3300 सीटें खाली रह गई हैं और 3300 सीटें खाली रह गई हैं और संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए जो है सीबीटी के अंतर्गत चल रहे व्यवसायों में रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए 13 से 23 सितंबर तक स्पॉट राउंड करवाया गया था, जिसके बावजूद भी जो है वो सीट्स खाली रह गई हैं। तो सरकारी संस्थानों में 93% सीटें भरी। विभिन्न ट्रेडों में रिक्त जो रह गई हैं कुल 291 आईटीआई चल रही हैं, जिनमें से 153 जो है वो सरकारी, वो 138 निजी आईटीआई हैं। सरकारी आईटीआई में करीब 93% सीटें भरी जा चुकी हैं तथा अधिकतर सीटें निजी आईटीआई में रिक्त हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला सचिव आर.के. शर्मा ने कहा कि रिक्त सीटों के लिए स्पॉट राउंड का आयोजन किया गया था, जिसके बाद भी जो है वो 3300 सीटें खाली रह गई हैं। तो आप आईटीआई के जो एस्पिरेंट्स हैं इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी, तो आप मायूस ना हो, सीट्स खाली रह गई हैं। जब भी अन्य अपडेट आती है कि कोई स्पॉट राउंड अन्य करवाया जाएगा तो आपको मेरे चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। अब बात करते हैं, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नियमित विद्यार्थियों और एसओएस विद्यार्थियों का रहेगा समान पाठ्यक्रम की। जो हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थी रेगुलरली पढ़ते हैं और एसओएस के माध्यम से प्राइवेट जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके लिए जो विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो सेम रहने वाला है। और यहाँ पे जो है वो एसओएस और एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में समानता होगी। एसओएस और नियमित विद्यार्थियों के पेपर में समान प्रश्न होंगे। एसओएस और नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा भी एक ही शिफ्ट पर आयोजित की जाएगी और डेट शीट भी समान रहेगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एचपी एसओएस अधिनियम में बदलाव किया था। इसके बदलाव के मुताबिक एसओएस के विद्यार्थी के प्रैक्टिकल के लिए केंद्र अधीक्षक और उप अधीक्षक व बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी। वहीं एसओएस 12वीं विज्ञान स्ट्रीम में एडमिशन के लिए मैट्रिक परीक्षा में 45-45% जो है वो अंक पात्रता मानदंड समाप्त कर दिया गया है। अब जो है वो 33%, जैसे रेगुलरली 33% चाहिए, वैसे इनको भी 33% चाहिए। और साइंस स्ट्रीम में 12वीं में एडमिशन ले पाएंगे। इस निर्णय के लिए विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो ये एसओएस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं जेबीटी की। तो जेबीटी की टेट की जो परीक्षा होने वाली है वो 15 को होने वाली है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की ओर से नवंबर 2022 में जेबीटी टेट के लिए आवेदन करने वाले अभ्यासार्थी की अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है, जिन्होंने नवंबर 2022 में आवेदन किया था, तो 15 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया को अपडेट करने के लिए जो है वो बोर्ड के स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर व जन्म तिथि डालकर शैक्षणिक विधियों अनिवार्य रूप से अपडेट कर ले। रोल नंबर बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा, जो बोर्ड वेबसाइट पर लिंक पर आप जो है अपना आईडी रजिस्ट्रेशन डाल के कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की। तो सरदार पटेल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील शर्मा ने बताया कि तकनीकी सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण बीएससी प्रथम वर्ष के जो परीक्षा परिणाम वापस लिया गया है। यानी कि जैसे मैंने आपको पिछली कल की वीडियो में बताया था, जो अपडेट उससे पिछले कल की थी, तो वहां पे बताया गया था कि बीएससी का रिजल्ट आ गया और 14.38% जो है वो रिजल्ट आया है। लेकिन अब जो है वो अपडेट आई है कि तकनीकी सॉफ्टवेयर में खराबी होने के कारण जो है परीक्षा परिणाम वापस ले लिया गया है। खराबी दूर होने के बाद पोर्टल पर परीक्षा परिणाम उपलब्ध करवा दिया जाएगा और रोक लगाने के देश की काफी सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को प्रशिक्षित कर दी गई है। साथ ही सूचना के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट भी अपलोड कर दिया गया। बता दें कि एसपीयू द्वारा घोषित बीएससी प्रथम वर्ष के परिणाम पर जो है वो, जिसमें 4 स्थानों विद्यार्थी फेल हुए थे, जबकि 688 विद्यार्थी पास हुए। बीएससी प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम 14.38% रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जैसे ही अपडेट होता है, जैसे कोई जानकारी आती है, आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एचपीयू की। तो एचपीयू में जो है वो बीए
बीएससी बीकॉम शास्त्री वार्षिक प्रणाली के तहत कि गोल्डन चांस थर्ड चांस के उन विद्यार्थियों के संबंध में परीक्षा फॉर्म जमा करवाने के संबंध में अधिसूचना है जो कि CH साइज के कंपार्टमेंट पुनः परीक्षण का उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो ये HPU की तरफ से गोल्डन चांस विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो BA, BSc, BCom शास्त्री स्टूडेंट अंडर एनुअल सिस्टम हूँ कंडक्ट नॉट पास द कंपार्टमेंट रिपेयर 2 चांसेस, जिनको 2 चांसेस मिल गए हैं और कंपार्टमेंट रिपेयर उसमें जो पास नहीं हो चुके हैं, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। 5,000 फीस रखी गई है। तो आप जो है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाकर स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। आपके पास ये सुनहरा गोल्डन मौका है। ये HPU ने यूजी के विद्यार्थियों को गोल्डन चांस दिया है, परीक्षा देने का गोल्डन चांस। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में मंजूर किए गए प्रस्ताव में स्नातक डिग्री कोर्स के छात्रों को सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट की परीक्षा पास न कर पाने के कारण एक और गोल्डन चांस दिया है। परीक्षा नियंत्रक ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। मौके पर यूजी कोर्सेज BA, BSc, BCom शास्त्री वार्षिक प्रणाली के छात्रों को दिया गया है। जो छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा 2 मौके मिलने पर उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, वे अक्टूबर में होने वाली परीक्षा में अपीयर हो सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को 5,000 रुपये फीस रखी गई है। 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने होंगे और जानकारी वेबसाइट पर अपलोड है। तो कोई भी इससे रिगार्डेड आपको कोई भी दिक्कत हो, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका पूरी आपकी मदद करूंगी। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, तैयारी आप शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट अपडेट बात कर लेते हैं। हमीरपुर में ही रहेगा राज्य चयन आयोग नोटिफिकेशन जारी। IAS पृथ्वी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त। अब बात कर लेते हैं UGC नेट की। नेट JRF विद्यार्थी तो जो भी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं वो उन्हें अपनी तैयारियां और बढ़ानी होगी, क्योंकि अभी जो है वो आज अक्टूबर नवंबर हमारे पास 2 महीने हैं। 2 महीने का वक्त बहुत होता है, दिन रात एक कर देंगे। मेरे साथ आप भी जो है वो नेट की तैयारी कर सकते हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी UGC नेट के रिगार्डिंग। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको UGC नेट के रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको अपलोड करती रहती हूँ, तो आप मेरे वहाँ पे जुड़ जाइए। और आपको ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो वहाँ पे जो है मैं नोट्स भी शेयर कर दूँगी, तो आप देख सकते हो। सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक होगी। अगर आपको फिर उसके बाद कोई करेक्शन करनी है तो 29 अक्टूबर तक नहीं, ये फीस के लिए है, और करेक्शन करनी है तो 30 से 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर सिटी का अनाउंसमेंट जो है वो लास्ट वीक नवंबर में हो जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको दिसंबर में फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 6 से 22 दिसंबर तक, और सेंटर डेट एंड शिफ्ट एंड इंक्लूड एडमिट कार्ड में सब कुछ बताया गया होगा। फीस कितनी रहने वाली है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1150, और जनरल EWS OBC NCL के लिए 600 रुपये फीस रहने वाली है। वहीं थर्ड उसके बाद थर्ड SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये फीस रखी गई है। समझ गए आप। जर्नल के वालों के लिए 1150 और जनरल EWS वालों के लिए 600 रुपये, और SC ST और थर्ड जेंडर वालों को 325 रुपये फीस रखी गई है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। आई होप वीडियो पसंद आई। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप अच्छे से पूछें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।